एक दिन का ही अवकाश था महाराज जी के पास। अभी कथा कह के आ रहे हैं और कल या परसों से दमोह में कथा है आपकी। एक दिन का ही अवकाश था। आपका स्नेह प्रेम देखिए, आप कृपा करके पधारे। मैं श्री चरणों में प्रणति देता हूँ। संत कृपा करके पधारे तो भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। हम सबका खूब सौभाग्य है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हमें सहज प्राप्त हुआ है। तो श्री प्रहलाद जी उन्होंने कहा, पिताजी मेरे अनुसार तो तत्साधु मन्ये सुरवैर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपम् वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी इस संसार के अंधकूप को मुक्ति पाके और भगवान का आश्रय लो। संसार की गृहस्थी में पड़े रहेंगे ये तो अंधे कुएं के समान है। भगवत आश्रय लेना ही सबसे श्रेष्ठ बात है। पहली बार पूछा था हिरण्यकश्यपु ने, पहला उत्तर प्रहलाद का सुना तो हिरण्यकश्यपु जोर जोर से हंसा। देखो ये गलत शिक्षा इसको कौन ने सिखा दी? जरूर कोई हमारे पीछे से षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और दैत्यों के विद्यालय में केवल 2 ही पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। वहां ना धर्म की चर्चा है ना मोक्ष की चर्चा है। तो ये तो हमारे कोर्स के बाहर की बात बोल रहा है प्रहलाद। पहले तो हंसी आई, फिर गुरुदेव के पुत्रों को बुलाया, संडा मर्ग को कहा इसको दैत्य स्कूल में विद्यालय में एडमिशन कराओ और दैत्य शिक्षा से इसको पोषित करो। संडा मर्ग में सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन प्रहलाद जी की मति तो भगवान ने ग्रहण कर रखी थी। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। 9 ग्रह आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो 10वां ग्रह है, भगवान किसी को स्वीकार कर लें। कृष्ण नामक ग्रह ने श्री प्रहलाद जी को जकड़ लिया। पिता ने पूछा, प्रहलाद गुरुकुल में क्या पढ़ा, क्या श्रेष्ठ बात तुम समझते हो? तब तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति कह दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति को कहा। जब दोबारा पूछने पर प्रहलाद जी ने ऐसा उत्तर दिया, हिरण्यकश्यपु ने कहा ये महान संक्रामक रोग है भक्ति का। अभी पिछले 2 वर्ष पहले संपूर्ण विश्व में एक संक्रामक रोग आया, कोरोना आया। अच्छा, उस संक्रामक रोग में एक ये आवश्यकता थी कि जिसको संक्रमण हो रखा है वो उसके संक्रमण में आएगा, उसके आसपास आएगा, संपर्क में आएगा तो संक्रमित हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति का ऐसा ये तो महासंक्रामक रोग है भगवान की भक्ति। इसमें तो आप भले ही संपर्क में मत आओ, केवल इस रोग के बारे में सुन लो। कोरोना के विषय में सुन के थोड़ी कोई रोगी हो रहा था भाई, रोगी के संपर्क में आने से रोगी हो रहे थे। लेकिन ये तो भगवान की भक्ति का ऐसा संक्रामक रोग है कि भगवान की कथा को सुन भर लो तो भी रोग लग जाता है, भले ही आप इसमें संपर्क में मत आओ। केवल सुन लिया, सुनने भर से रोग लग जाएगा और बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है। हिरण्यकश्यपु को लगा पूरे दैत्य बालक बिगड़ जाएंगे, इसी समय इसे मार देना चाहिए। मारने के बहुत प्रयास किए गए, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, जहर युक्त भोजन कराया गया, मां के द्वारा विषैला भोजन कराया प्रहलाद जी का। भगवती कयाधु के नेत्रों से आंसू बह रहे। प्रहलाद जी ने कहा, अम्मा मैं समझता हूं इसमें जहर होगा, लेकिन चिंता मत कर,
जीवन लेने का अधिकार उसी को है जिसने जीवन दिया है। चिंता मत कर, मैं प्रेम से पाऊंगा और प्रेम से प्रसाद पाए। कुछ नहीं हुआ महाराज जी। एक बहन जी थी हिरण्यकश्यपु की, उन्हें ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दे रखी थी। उन्होंने कहा भैया ये ऐसे नहीं मरता है, हम इसको मार देंगे, अग्नि में बैठेंगे, हमको तो ब्रह्मा जी का वरदान है। खूब भयंकर अग्नि को उपस्थित किया, होलिका गोद में लेके बैठ गई। प्रहलाद जी तो हरिशरणम 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 करते रहे। श्री प्रियादास जी भक्तमाल में प्रहलाद के चरित्र में लिखते हैं, सुमिरन साचो कियो लियो देखहि सबही में, एक भगवान काटे कैसे तलवार है। सब जगह भगवान ही भगवान है। खूब तेज अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई। थोड़ी देर बाद सब भस्मीभूत हो गया। सबने देखा कि होलिका बुआ जी, होलिका बहन जी तो मिल गई होंगी। देखा तो चुनरी हटाई तो प्रहलाद जी चुनरी में दिखे। बुआ कहाँ है? बोले बुआ तो हमको भी नहीं पता कहाँ है। तब हिरण्यकश्यपु के दैत्य लोग उस राख में होलिका को ढूंढने लगे। भक्तों ने तो रंग गुलाल उड़ाया, हिरण्यकश्यपु के लोगों ने वो राख उछाली। आज भी होता है होली पे, कुछ लोग रंग से होली खेलते हैं, कुछ लोग कीचड़ से खेलते हैं। तो ये राख कीचड़ से खेलने वाले जब आपको मिले तो समझना हिरण्यकश्यपु के दल के हैं, बुआ जी को ढूंढ रहे हैं। और रंग उड़ाने वाले मिले तो समझना प्रहलाद जी की भक्ति का रंग उड़ा रहे हैं, भक्त की विजय का उत्सव मना रहे हैं। होली जो है ये भक्त के विजय का उत्सव है, श्री प्रहलाद जी का विजय उत्सव है। बाद में प्रहलाद जी को पुनः भेजा गया गुरुकुल में। बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हें भय नहीं लगता है? कहाँ से सीखे हो? प्रहलाद जी ने कहा गर्भ में नारद जी ने सिखाया है, गर्भ काल का पढ़ा हूं, तुम लोग भी भजन करो। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद तुझे मेरे से भय नहीं लगता? प्राण जाने का भय नहीं है? सब जगह परमात्मा है तेरा, कहाँ परमात्मा है? प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है। किसका बल है? कहा जिसका सभी को बल है, केवल मुझे नहीं। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलि नाम चा परेशान। केवल मेरे नहीं, वो तो सभी के बल है, उन्हीं के बल से बली हो। सब जगह है? बोले सब जगह है। तो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद जी ने कहा इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यपु ने महाराज अपनी गदा को उठाया है और उस गदा से उस स्तंभ पे प्रहार किया, स्तंभ पे प्रहार किया। आज अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने स्तंभ से पत्थर से प्रकट हो रहे हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान विचित्र रूप बना के प्रकट हुए। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकटे। बोलो नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान प्रकटे, हिरण्यकश्यपु से युद्ध किया। हिरण्यकश्यपु को लड़ते झगड़ते संध्या काल में द्वार पे लाके बिठाया, अपनी जंघा पे गोद में डाल लिया। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, बोले आप मुझे मान नहीं पाओगे, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। भगवान बोले तो भैया वरदान बता, क्या क्या मांगा है? बोले मेरा वरदान है मैं घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं। भगवान ने कहा बता अंदर है या बाहर है? द्वार पे है तो भी नहीं मार सकते। मैंने कहा है ब्रह्मा जी से मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, बोले बताइए अस्त्र है या शस्त्र है? फिर भी नहीं मार सकते। मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। ठाकुर जी बोले बता अभी तो संध्या हो रही है, न रात है न दिन है। मैंने कहा है ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा हम ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, ब्रह्मा हमारी सृष्टि में, हम ब्रह्मा की रचना करते हैं। मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा, देवता से नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बता फिर हम कौन है, मनुष्य है या जानवर है? भगवान ने संपूर्ण वरदानों का स्मरण कराया और देवताओं ने विनय की कि प्रभु समय निकल रहा है, फिर संध्या काल निकल जाएगा,
भगवान ने संधि काल में ही हिरण्यकश्यपु के उदर को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण करके उसका संहार किया। हिरण्यकश्यपु की आंतों की माला बना के भगवान ने हृदय पर धारण की। भगवान का एक नाम हुआ आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की। किसी ने कहा भगवान ने आंतों की माला क्यों धारण की? मेरे ठाकुर जी को लगा कि इन्हीं आंतों के बीच से वह शुक्र भी गया होगा जिस शुक्र से प्रहलाद का जन्म हुआ है। तो ऐसी आंतों को तो हृदय से लगा के रखना चाहिए। तो भगवान ने हृदय पर धारण कर ली। महाराज भगवान का क्रोध शांत ना हो। ब्रह्मा जी आए, रुद्र आए, इंद्र आए, ऋषि आए, पितर आए, सिद्ध आए, विद्याधर आए, मनु आए, नागा कितने ही चिल्ला रहे हो, लेकिन घर से श्रीमती जी का फोन आता है तो आवाज बदल जाती है। बड़े से बड़े अफसर की आवाज बदल जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी कम से कम मना लेंगे। श्री लक्ष्मी जी को पहुंचाया, लेकिन भगवान ने कहा अच्छा मौका है। इस अवतार में भगवती लक्ष्मी को देख के ही ठाकुर जी ने और जोर से घुर्राहट मारी। भगवती लक्ष्मी घबरा के भागी, बोली ये हमारे पतिदेव नहीं हो सकते। भगवती लक्ष्मी भी चली गई। तब प्रहलाद जी को देखकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने प्रहलाद को पहुंचाया। स्वपाद मूले पतितं तमयभकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले अपने चरणों में प्रहलाद जी को देखा और श्री प्रहलाद जी के शरीर में शांति के इतने परमाणु हैं कि जैसे ही प्रहलाद ने भगवान के चरणों को छुआ, भगवान का क्रोध तो दूर हो गया, नेत्र सजल हो गए। नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में, मेरी भक्ति के कारण तुमने बहुत कष्ट सहे। तुम्हारे पिता ने हाथी के पैरों के नीचे डाला, खौलते तेल में डाला, पहाड़ से फेंकाया, जल में डुबाया, जहर खिलाया, कितना तुमने कष्ट सहा। लेकिन प्रिय प्रहलाद मुझे क्षमा करो, क्षमा करो भक्त, मुझे देर भी आई। हे प्रहलाद जी हमें क्षमा करो। श्री भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते। श्री प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हम आपके रहस्य को समझ गए। आप तो प्रेमी से प्रेम करते हैं, प्रेम से प्राप्त होते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है इस वर्ण में जन्मेंगे तो ही मिलेंगे। फिर तो गुणों की चर्चा की है, बहुत बड़ी स्तुति श्री प्रहलाद जी की है। अंत में भगवान ने कहा, मांग लो प्रहलाद जी। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। तुम्हारी प्रीति मुझ में निरंतर पवित्रता से लगी हुई है, मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो आपसे मांगता है वो बनिया है, वो आपका भक्त नहीं हो सकता। ये ले लो, ये दे दो, ये तो व्यापारी का काम है, भक्त का काम नहीं है। एक काम करो प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो एक ढक्कन ला के दे दो हमको। कहाँ लगाओगे? बोले जहां से ये आशाएं जन्म लेती हैं ना, बस वहीं लगा लेंगे। ऐसा ढक्कन लगाना प्रभु जो कभी खुले ही ना, हमारे हृदय में कोई कामना ही ना जगे, ऐसी हम पे कृपा कर दो। तत्काल फिर प्रहलाद जी को लगा, तत्काल ही प्रहलाद जी को मन में आया कि मैं नहीं मांग रहा हूं, कहीं इसका अभिमान मुझे ना आ जाए, ईमान मुझ में ना आ जाए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये जो मेरे पिताजी हैं ना, इन्होंने जीवन भर आपका विरोध किया। हे हरि, मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान
मैं आज एक नियम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः से सहते नघा यत् साधोस्य गृहे जातो भवान्